नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंटरमीडिएट एनसीईआरटी मैथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट मैथ पढ़ाने वाला हूं। इसमें दो मैथ है। फर्स्ट मैथ में लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.4 में पार्ट नंबर 2। आप इस एक्सरसाइज को हिंदी में प्रश्नावली बोलते हैं। आप अपने फर्स्ट मैथ में देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पूरा मैथ करा चुका हूं। बस ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसी को हम करा के पूरा ही मैथ हो जाएगा और हो चुका है। जब तक आप देखेंगे हो सकता है हो जाए। तो एक एक क्वेश्चन कराया है, फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, आपको लगे कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आया, आपको लगे कि ये वीडियो दोबारा बना देते ये सर तो और अच्छा रहता, तो मैं दोबारा भी बना दूंगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए और पसंद नहीं आए तभी कॉल करें। और फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। इससे पहले के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने यहाँ से फर्स्ट के अंदर थे 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थे 5 क्वेश्चन, वो हमने करा दिए। सेकंड में भी हैं कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड हमने करा दिए। थर्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा इसमें हमने पूछ रहा है क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में। आप देख सकते हैं अपनी बुक में, या मैं यहाँ से समझा दूंगा। क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में पूछा गया है। तो ये दे रखा है क्यू में, मतलब यहाँ क्यू है, क्यू के अंदर है ए और बी, ये सब, ठीक है। क्यू में कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूंगा आपको, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बीएससी में मिलेगा, एमएससी में मिलेगा। आप जब भी पढ़ते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 दे रखा है ना। अगर मैं एक काम करूं, हम अब क्रम विनिमय नियम ले रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी क्रम विनिमय में देखो ए स्टार बी इक्वल टू ये है। अब मैंने अगर चेंज किया इसको, बी स्टार ए किया, क्या किया मैंने इसको, बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार ए किया, तो आपका क्या होगा, ए इधर है, बी इधर है, बी अब इधर हो जाएगा, मतलब बी ए अपॉन ए 2, ठीक है। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, ए और बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू क्या समान आएगी, इक्वल आएगी, आनी चाहिए ना। क्योंकि चाहे मल्टीप्लाई में है, चाहे दो हो, मान लो बी का वैल्यू और ए का 3 हो, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगी, यहाँ भी वैल्यू रखोगे सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम आने वाली है। तो हम लिखेंगे यहाँ, आप देखना जो हम लिख रहे हैं, हम लिख देते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, अतः यह संक्रिया, क्रम विनिमय द्विआधारी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं साचार वाली कंडीशन। साचार की कंडीशन आप देख लेना, ए स्टार, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। चाहे आप 2 को ब्रैकेट में ले लो, चाहे अभी इन 2 को ब्रैकेट में ले लो, चाहे इन 2 को, हम अभी इन 2 को ले लेते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ ए तो है ही, अब ये बी का पार्ट है, समझ लो ये पार्ट किसका है, बी का है। तो हम क्या लिखेंगे, ए, हमने लिखा, ध्यान से देखेंगे, ए स्टार, हम जब इसको लिखेंगे बी स्टार सी को, मतलब अभी बी स्टार सी मान लो इसको, एक बी है एक सी है, मतलब बी सी बटे 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में कितना आएगा, बी सी अपॉन 2, ठीक है। अब आप थोड़ा और भी ध्यान देंगे इस पे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से देखेंगे, अब ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको बी इसको, मतलब ए बी, मतलब इसकी टोटल की मल्टीप्लाई की अपॉन 2, मतलब ए बी सी अपॉन 2 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कंडीशन है। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 4। इतना आगे आपके समझ में। अब हम दूसरी कंडीशन देखो लेते हैं। दूसरी कंडीशन है ए स्टार बी स्टार सी। अभी तक हमने बी सी को लिया ब्रैकेट में, अब ले लिया ए बी को। ए बी को लिया तो क्या लिखना है हमें, ए बी स्टार का मतलब ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2, ठीक है, और स्टार सी। अब देखो, अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मतलब अब इसकी मल्टीप्लाई करके फिर से 2, मतलब फिर आ जाएगा ये आपको। अब तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ए बी सी अपॉन 2 तो है, अपॉन में 2 आ जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
ABC/4। तो हम ये कह सकते हैं A*B*C, ठीक है, इज इक्वल टू, जो इसकी वैल्यू आई वही इसकी वैल्यू आई है, A*B*C, ठीक है। तो ये आपका साचार्य संक्रिया है, ठीक है, ये साचार्य है, लिख देता हूँ साचार्य, ठीक है। अब देखते हैं इसी के आगे 4, इसी में देख लेते हैं 4 नंबर, और ध्यान से देखना सब समझ में आएगा। 4 नंबर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं वो लिखता हूँ, दे रखा है Z+ में A*B इक्वल टू 2AB द्वारा परिभाषित, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है A*B इक्वल टू ये दे रखा है जो कि Z के अंदर है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो A*B इक्वल टू कितना, 2 की पावर AB। अब हमने चेंज किया, A*B है, अब हमने लिखा B*A। तो चेंज क्या होगा, A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, मतलब अब हो जाएगा 2BA। अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ A की कुछ भी रखो, B की कुछ भी रखो, ये दोनों सेम आएंगी, बिल्कुल आएंगी सेम, ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम आएंगी, ठीक है। तो आपका ये हम इधर ही लिख देते हैं, इधर लाइन पे, ठीक है, हम लिख देते हैं A*B इज इक्वल टू आएगा, मतलब इक्वल होगा, यहाँ भी लिख सकते थे ये कंडीशन, और ये दोनों जो हैं, ठीक है, बिलोंग्स कर रही हैं, A, B दोनों हैं बिलोंग्स कर रहे हैं ये Z+ में, यहाँ भी लिख सकते थे बिलोंग्स Q में, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई अलग कर दिया हो, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। तो इसके बाद ये था आपका क्रम विनिमय, ठीक है, तो लिख दोगे क्रम विनिमय है, यहाँ लिख दो क्रम विनिमय, ठीक है। ये तो हो गया क्रम विनिमय क्योंकि इक्वल आ गया। अब साचार्य के लिए लिख देते हैं, साचार्य के लिए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जब साचार्य के लिए लिख दिया, अब हम आगे चलेंगे, इसको करेंगे वही कंडीशन से, A*B*C, ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ, इसको ब्रैकेट में किया और हमने इधर भी लिख लिया A*B*C, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, आया समझ। एक बार इसको करोगे तो इसका मतलब क्या है, A*, अच्छा जो B* है, B*C का मतलब क्या है, B*C का मतलब ये है 2, अब BC हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, BC, ठीक है, इज इक्वल टू इधर कितनी हो जाएगी, AB है, ठीक है, इसके मतलब हो जाएगा 2 की पावर AB, यहाँ से देखेंगे यहाँ से, और C। अब देखो AB, इसको B मान लो टोटल को, ठीक है, AB, जब इसको आप टोटल को B मानोगे तो आपकी कंडीशन हो जाएगी, इसको लिखोगे 2AB, मतलब मल्टीप्लाई में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैं बता दे रहा हूँ, 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आ जाएगा ये A यहाँ लिखा, ठीक है, और लिखा 2BC, ये आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने इसको जब करोगे 2, अब ये लिखोगे 2BC और इनटू में नहीं 2AB है, ए इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, वैसे तो इधर ही लिखना था, 2 पावर 2AB और मल्टीप्लाई में कितना है C। तो देखो ये जो है A की पावर 2 की पावर AB है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है, ये इक्वल नहीं आने वाले, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 की पावर BC है, यहाँ 2 की पावर AB है, यहाँ A पावर में लिखना है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना पावर में लिखना है A और B, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो ये संक्रिय नहीं है, ठीक है, मतलब ये साचार्य नहीं है, लिख दो साचार्य नहीं, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बताता हूँ मैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अब देखो ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है Z+ में, ठीक है, A*B इक्वल टू कितना, AB द्वारा परिभाषित, इसमें भी हमें साचार्य और क्रम विनिमय निकालना है, तो क्रम विनिमय की कंडीशन लिखेंगे, हम आपको थोड़ा शॉर्ट समझाएंगे, वैसे आपके समझ में आना चाहिए, A*B और B*A, ध्यान से समझना,
ठीक है, हमने लिखा ए स्टार बी और बी स्टार ए। अब ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी, ए की पावर बी मतलब जो पहले होगा उसकी पावर बाद पीछे वाला। ठीक है, और जब इधर दे रखा है ये, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले होगा उसकी पावर ए। अच्छा मैं आपको बात करूं ये इक्वल है या नहीं, बताओ। नहीं है ना, तो इक्वल नॉट इक्वल कर दो। फॉर एवरी लिख दो ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स कर रहे हैं जेड प्लस में। ठीक है, ये जो दे रखा है शुरू में, तो ये आपका क्रम विनिमय हुआ, कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको लिख देंगे क्रम विनिमय नहीं है, संक्रिया। यहाँ से लिखता हूँ मैं, ठीक है, संक्रिया, यह है संक्रिया, लिख दो यह संक्रिया। ठीक है, जो सेट है यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, लिख दिया हमने, ये संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब सहचार्य के लिए निकालते हैं, लिख लेते हैं। अब सहचार्य के लिए, सहचर्य के लिए, ठीक है, एक लिया। अब सहचर्य के लिए उसमें कंडीशन आपको पता है, ए स्टार बी स्टार सी इज, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ए बी। इधर एक बार ये दो ब्रैकेट में क्लोज कर दो, एक बार ये। तो आपको पता है ए, अब आपको पता है ब्रैकेट स्टार है, ये बी सी है ब्रैकेट में, बी सी का मतलब पहले वाले की पावर आगे वाला। ठीक है, आया समझ, इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने ए, इसका मतलब ए की पावर आगे वाला बी और स्टार सी, ये लिखा हमने। अब देखो, अब आपको इस तरह कैसे करना है, ए स्टार बी मान लो टोटल को, तो आपको पता है पहले की पावर ऊपर इधर वाला। ठीक है, ये इक्वल टू, ये भी आपको पता है पहले की पावर ये वाला, मतलब ए लिखा और ये पावर में ये लिख दिया। अब ये भी लिखा, पावर में ये लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, ये सी, ये बी मतलब ए बी है, ये पावर में सी है, ये बी सी है, ये पावर में सी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि ये जो है आपके इक्वल नहीं होंगे। ये पार्ट जो होगा, ये तो बी सी है, इनटू में है ये। एक मिनट को भी समझाता हूँ। पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट समझेंगे। ए की पावर बी है, इसकी पावर कितनी है, सी, ये। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी पावर में हो जाएगा इसके सी, इक्वल टू ये होगा ए और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बी सी। तो ये देखो बी सी मल्टीप्लाई में, यहाँ बी की पावर सी है, तो इक्वल होंगे, ये नहीं होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ ए स्टार बी स्टार सी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, चाहिए पहले लिख दो, ये दोनों इक्वल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं हम आपके लिए, अतः यह संक्रिया सहचार्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, इसको करते हैं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये दे रखा है आर माइनस, सेट में दे रखा है -1 में, मतलब इसमें ऐसा नहीं, इसका कोई ज़्यादा बड़ा रीजन है। ठीक है, इसको माइनस प्लस से कोई बड़ा रीजन नहीं है इसका मेन मकसद जो है हम बताएंगे आपको कि जो भी वैल्यू है इसकी -1 जो है, आपको अभी साफ नहीं दिख रहा है, अभी रुक जाना 1 मिनट, साफ दिखने लगेगा। ठीक है, चलो -1 में अब देखो ए प्लस बी इक्वल टू ये दे रखा, मतलब ये जो है टोटल इसके अंदर है ए और बी, बस इतना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं द्वारा परिभाषित वही कंडीशन से, तो आप देखिएगा। ठीक है, चलो करें सॉल्व। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो, आपको पता है क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बनाना है। ठीक है, सेम आ जाए तो है क्रम विनिमय, सेम नहीं आए तो नहीं है। ए स्टार बी का मतलब हम कैसे लिखोगे यहाँ, ये आपको सारे पॉइंट ध्यान से देखने पड़ेंगे। ए अपॉन
ए अपॉन बी प्लस 1, मतलब जो पहले है वो ऊपर आएगा और जो नीचे बाद में है उसका +1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसका करोगे तो पहले है जो ऊपर आएगा और नीचे वाले में +1 हो जाएगा। फॉर एवरी ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर माइनस सेट के -1 में। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये बताओ ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ ए स्टार बी स्टार इक्वल टू बी स्टार ए, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, आया समझ में, यानी कि संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद साहचर्य के लिए ले लेते हैं। ठीक है, साहचर्य के लिए, ठीक है, साहचर्य के लिए लेते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, अब देखो इधर ले लेते हैं बी ए स्टार बी, एक मिनट इसको काट दो, ए स्टार बी स्टार सी, एक बार हमने बी सी को ले लिया ब्रैकेट में, एक बार ए बी को ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले ये आएगा, ठीक है, ए स्टार। अब हम जब इसका मतलब क्या है, बी लिखना है और नीचे जो आपका है, अभी मैं मान लो b+1 लिखता हूँ, ये आपको अब कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक मिनट रुको, अभी आप समझना, b अपॉन मैंने लिखा b+1, ठीक है, इतना लिखा, इसका मतलब a अपॉन इसके इधर इस पार्ट को करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को जब करोगे तो इसका मतलब a अपॉन, एक मिनट b+c+1 हो जाएगा। ठीक है, ये b+c+1 a अपॉन, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रुको। जब इसको करोगे आप ध्यान से देखना, इसको करोगे तो a स्टार, इसका मतलब क्या होता है b अपॉन c+1, ये है पॉइंट। ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको करोगे तो इसका मतलब क्या, a अपॉन b+1 स्टार c, ये पॉइंट आया है सीधे। अब जब इसको करोगे आप, इसको करोगे तो इसका मतलब आएगा a अपॉन में पूरा ये आएगा, मतलब इसका +1, मतलब b का +1, ये a है, b है, इसका 1, मतलब b अपॉन c+1 का +1 इक्वल टू, जब इसको करोगे इसका मतलब क्या होगा, इसके अपॉन में b+1 के अपॉन में, इसके अपॉन में आएगा c+1, क्या आएगा, c+1 आएगा। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद इधर कर देता हूँ इस पार्ट को, तो आप मुझे ये बताइए, ये पार्ट इक्वल आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल। ठीक है, यही लिख दो, इसके बाद लिख दो ए स्टार, चाहे ऐसा करो, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, मैं क्या सॉल्व कर दूं। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ए अपॉन ए आ जाएगा b प्लस ये आ जाएगा आपका c+1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका a अपॉन b+1 ब्रैकेट c+1, ये पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम लिख देते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट क्या इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल, इसका मतलब a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, एक बार किसी दो को ले लो, एक बार इनको ले लो, एक बार इनको ले लो, किन्हीं दो को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। अब जब ये नॉट इक्वल है तो हम लिख देंगे, एक लाइन जो है हम लिख देते हैं, अतः यह संक्रिया, जो संक्रिया है साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, नहीं है, जब इक्वल नहीं आए तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मज़ा आया हमने ये एक्सरसाइज को करते हुए। तो दो प्रश्नावली बनी है, हम दो पार्ट बने हमारे, दो वीडियोज बनी है इसकी, तो दो ही क्वेश्चन हो पाए हैं। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम कराएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए,
12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, हम सबको करेंगे। काफ़ी वीडियो बनेंगी इसमें, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, सीधे कमेंट करो, कॉल करो, मुझे बताओ कि सर आपको मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप इस क्वेश्चन को इसकी दोबारा वीडियो बना दो। हम दोबारा वीडियो बनाते रहेंगे। और कोई छूट भी जाता है ना, फिर भी कमेंट करना, क्योंकि इतने बड़े प्रोसीजर में हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट गया हो, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कोई ना छूटे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि आपको सारा मेथड में बीएससी एमएससी सब ही पढ़ाने वाला हूँ, बीटेक बीबीए बीएससी का सारा मैथ पढ़ाने वाला हूँ इसी तरह से, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, पूरी पढ़ाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे देंगे इजाज़त, मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।